सिद्धार्थनगर। मुख्य विकास अधिकारी सभा कक्ष में आज पीरामल फाउंडेशन की ओर से मेरी कहानी मेरी जुबानी पर चर्चा सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिद्धार्थनगर के जिला विकास अधिकारी जेपी कुशवाहा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीरामल फाउंडेशन का यह कदम काफी सराहनीय है। इस तरह के कार्यक्रम को जिला प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रभु दयाल यादव और जरीना खातून द्वारा समाज के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह सराहनीय है। इस बीच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला प्रबंधक अनंत कुमार ने यह सूचना दी है कि स्वच्छता अभियान के तहत जरीना खातून जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनाई जाएंगी, ताकि जिले में जब भी महावारी स्वच्छता दिवस का कार्यक्रम करेगा उन्हें वहां बुलाया जाएगा। श्री कुशवाहा ने बताया कि सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना हम सबका दायित्व है। प्रधान जी के सहयोग से इस कार्य को और बेहतर ढंग से किया जाएगा। प्रशासन की ओर से भी उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा। इस मौके पर श्री कुशवाहा और नीति आयोग के नोडल अधिकारी BS यादव ने दोनों कहानी पात्रों को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पीरामल फाउंडेशन प्रोग्राम डायरेक्टर संजय सुमन ने बताया कि मेरी कहानी मेरी जुबानी का उद्देश्य यह है कि समाज के वैसे लोग जो निस्वार्थ भाव से समाज का सेवा कर रहे हैं उन्हें समाज के बीच लाएं और आम लोगों को बताएं। उन्होंने बताया कि पीरामल फाउंडेशन की यह सोच है कि किस तरह से समाज और समाज के मुद्दों को सरकार के समक्ष रख उसका समाधान हो सके। इसमें मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस मौके पर पीरामल फाउंडेशन के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर संतोष कुमार सिंह, शैलेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, योगेंद्र मोहन, राखी कुमारी, मृणाल, देवेंद्र सिंह, स्माइल फाउंडेशन, विनोद प्रजापति व ममता आदि कई लोग उपस्थित थे। मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में प्रभु दयाल यादव बताते हैं कि वे जोगिया ब्लॉक सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। बचपन से ही समाज सेवा करना पसंद था। सेवा के उद्देश्य से और खुद की पहचान बनाने के लिए वर्ष 2012 में गांव वापस आ गए और गांव के सम्मानित जनता का सेवा करने लगे, जैसे जरूरतमंद को हॉस्पिटल ले जाना, लोगों को सरकारी सहायता दिलवाना इत्यादि कार्य में मन लगने लगा। जरीना खातून ने अपने बारे में बताया कि वे जब 14 साल की थी तब पहली बार इनकी माहवारी आई थी। ये इतना घबरा गईं कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन्हें लगा कि गांव की अन्य लड़कियों को भी यह समस्या आती होगी। उन्हें भी जागरूक करने की ठान ली और गांव की सभी लड़कियों को जागरूक करना शुरू किया। इस प्रकार लगभग 300 किशोरियों और महिलाओं को माहवारी स्वच्छता पर जागरूक करके पैड इस्तेमाल करने के लिए राजी कर लिया। इन्हीं सब के दौरान पीरामल फाउंडेशन के गांधी फेलो से मुलाकात हुई और स्वयं सेवा के लिए इन्हें और जानकारी हुई। अब ये अपने गांव के सभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ठान ली है। अभी उनका मानना है कि समाज सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकता। विद्यालय का ये काम शानदार चल रहा है, इसके लिए आज मुझे सम्मानित किया गया। क्या महसूस हो रहा है इस समय? मेरा नाम जरीना खातून है, मैं फुटबॉल खेलने वाली हूँ। क्यों सम्मानित किया गया है? मुझे आज इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि मैंने जो भी काम अपने किशोरियों के साथ, गाँव में महिलाओं के साथ की हूँ, उसकी जानकारी यहाँ पे हुई है और इसलिए यहाँ पे मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। यहाँ जब पता चला उन्हें कि मतलब मैं काम वहाँ पे क्यों, मेरा काम उन्हें अच्छा लगा है, मैंने अपनी कहानी सुनाई, अपनी स्टोरी बताई, उन्हें अच्छा लगा, इसलिए मुझे सम्मानित यहाँ पे किया गया। मेरा नाम से हमारा फेलोशिप है, इसमें एक प्रोसेस होता है CI करके, कम्युनिटी इमर्स। तो इस प्रोसेस में हमको गांव में 1 महीना रहना पड़ता है, वही एक गाँव घर चूज करके वहाँ पे रहकर गांव के लिए कुछ काम करना पड़ता है। तो उसी दौरान हमारा जो गाँव चूज किया था वो था खुटवा। तो खुटवा में हमने जब काम करना स्टार्ट किया तो हमारी मुलाकात जरीना से हुई। तो जैसे हमें काम करना था तो कुछ लड़कियाँ चाहिए थी, हमें किशोरी के साथ भी काम करना था। तो ये लड़की हमको थोड़ा एक्टिव लगी, तो इससे हमने जब बात की तो वो कहा, मतलब उसने कहा कि दीदी मैं भी 14 साल की उम्र से ये काम कर रही हूँ। जैसे मैंने एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे एक प्रोग्राम लिया था वहाँ के बच्चों को अवेयर करने के लिए, तो उसने बताया कि मैं भी यही काम कर रही हूँ। तो उसके साथ मिलकर जब मैंने काम किया तो उसके बारे में जाना। उसने जब कहा कि मैं 14 साल की उम्र से ही ये काम कर रही हूँ, तो उसका साल 19 साल की वो हो गई। करीब अब 5 साल से वो ये काम कर रही है और किस तरह से उसने काम किया उसकी पूरी जानकारी ली। तो मुझे लगा कि एक इंस्पिरेशन और लोगों को मोटिवेट करने लायक उसकी कहानी है। तो उसी के तहत मैंने उसकी कहानी पीरामल फाउंडेशन की तरह। मेरा नाम राखी कुमारी है और मैं बैच 16 गांधी फेलो हूँ। एक कहानी आप ढूंढ के लाई हैं। जी, ये कहानी कहाँ की है और कितने दिनों में ढूंढाई? ये कहानी ब्लॉक जोगिया करौंदा मसीना की है, जो प्रधान जी के द्वारा मुझे मिली। कितना दिन लगा इस कहानी ये को? कहानी ढूंढने में मुझे 15 दिन लगे। क्या है कहानी? ये कहानी ये है कि मतलब हमारा जो फेलोशिप जर्नी होती है उसमें हम हेल्थ और एजुकेशन पे काम करते हैं। तो एजुकेशन पे जब हम लोग काम, मेरा नाम राखी कुमारी है। ये जो कार्यक्रम
कार्यक्रम है आज मेरी कहानी मेरी जुबानी। ये कहानी, ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हम लोगों ने बिहार में किया था, सारण जिले से। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में आज इसकी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं और आपके जिले से इसकी शुरुआत हुई है। आप जैसे देखें कि हमारे बीच जो अनसंग हीरोज़ हैं, हमारे प्रधान जी प्रभुदयाल जी और बहन जो है जरीना खातून, दोनों ने अपनी कहानी शेयर की। ये एक मुहिम है जो कहीं ना कहीं जो समाज से जुड़े हुए, जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए, समाज में लाए हुए बदलाव किए गए जो उनके कार्य हैं उसको समाज के समक्ष रखना। तो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि एक तो इनकी अपनी जो स्टोरी है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे। और सरकार तक क्यों इसलिए पहुँचे कि समाज के जो विषय के मुद्दे हैं वो समाज तक ही रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अगर आप बहन जरीना ने बताया कि स्वच्छता के विषय में बताया, महामारी के विषय में बताया, ये बहुत बेसिक चैलेंज है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं, लाभ है, RKSK का लाभ है, लेकिन वो एक कनेक्ट जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक, उस बच्ची तक शायद नहीं पहुंच पाई। तो वो बच्ची के जहन में कहीं ना कहीं ये बात आई कि ये मुहिम हम थे और उसको और बच्चियों तक पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं एक कड़ी को जोड़ते हैं और उस कड़ी में मीडिया की भूमिका सबसे बड़ी है ना। अगर आज जैसे कि आज हम ही अपनी बात रख रहे हैं तो आपके माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। तो जैसे आज बहन जरीना ने अपनी बात रखी तो आप एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार और समाज के बीच। तो कहीं ना कहीं ये मुहिम में ये कड़ी को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि जो समाज के जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, वो सरकार तक पहुँचे और सरकार के साथ संवाद करें और उस समस्याओं का समाधान करें। उसी कड़ी में ये दो कहानी है। तो कहानी अपनी बात बताते हैं कि कैसे समाज में चैलेंजेस थे और उन्होंने अपने नए आइडियाज़, अपने जो इनोवेशन, अपने तरीके से बात को करते हुए और कहते नहीं कि अपने से खुद से एक पैशन, एक इंटरेस्ट जगाते हुए निस्वार्थ भाव से ये बदलाव लाने की कोशिश। तो एक तो मैं दोनों जो हमारे साथी आए हैं, दोनों को, प्रभुदयाल जी को और जरीना जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी प्रेरणा से जो जन जन तक ये संदेश जाएगा तो ये संदेश के माध्यम से और लोग भी प्रेरित होकर बेहतर कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल थॉट ये है। तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के जिले से हुई है और ये हम पूरे भारतवर्ष में जाएंगे। बिहार शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश शुरू हुआ और उसके अलावा अन्य राज्यों में